Hello students, class 6 science, and our chapter is chapter 4 kinds of material, and our next topic is texture. टेक्सचर मीन्स होता है किसी भी चीज़ की बनावट, जिससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है। हम उसको छू के देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है। मटीरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड आर सेड टू बी सॉफ्ट। वो मटीरियल जो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं, दे आर कॉल्ड सॉफ्ट मटीरियल। एंड मटीरियल विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जो कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड हार्ड मटीरियल। जैसे हम डस्टर को लेते हैं, वो हार्ड होता है, रुई को लेते हैं, वो सॉफ्ट होती है। तो हम सॉफ्टनेस और हार्डनेस के अकॉर्डिंग ही मटीरियल को उनके अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कोई चीज़ पानी में घुलती है या नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ डिजॉल्विंग एन ऑब्जेक्ट इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। किसी भी चीज़ का वो गुण जब वो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। वी कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हम उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। कुछ चीज़ें जो पानी में घुल जाती हैं, दे आर कॉल्ड सॉल्युबल मटीरियल, एंड मटीरियल विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटीरियल। कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, उन्हें हम इनसॉल्युबल मटीरियल कहते हैं। देयर आर सम गैसेस, कुछ गैसेस होती हैं जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाती है, सो दे आर कॉल्ड सॉल्युबल मटीरियल, सॉल्युबल इन वाटर, एंड वेयर्स अदर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पानी में डिज़ोल्व होती है। ऑक्सीजन को जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसका यूज़ करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको एक्वेटिक प्लांट, जो पानी में रहने वाले जो प्लांट होते हैं, वो उसका यूज़ करते हैं। और नाइट्रोजन गैस ऐसी होती है विच डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है, एंड इट इज़ सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए इसे इनसॉल्युबल इन वाटर कहा जाता है, यानी ये पानी में नहीं घुलती। नाइट्रोजन के जैसे ही मीथेन भी एक ऐसी गैस है विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। मीथेन गैस भी जो कि पानी में नहीं घुलती है। एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब पानी में डूबना और तैरना, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो पानी में तैरती हैं। जो वस्तुएं पानी में तैरती हैं उन्हें हम फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो पानी में डूब जाती हैं उन्हें हम सिंकिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्सटेंसेस विच आर डेंसर देन वाटर सिंक। वो सब्सटेंस, वो चीज़ें जो जिनका जो डेंसिटी पानी से, विच आर डेंसर देन वाटर, जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, वो पानी में डूब जाते हैं। एंड अदर हैंड सब्सटेंसेस विच आर लेस डेंस देन वाटर, जिनकी डेंसिटी यानी उनका घनत्व तो पानी से कम होता है, वो पानी में तैरती हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होता है पारदर्शिता। तो ट्रांसपेरेंसी, इसके आधार पे भी हम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। कुछ चीज़ों के हम आर पार देख पाते हैं, कुछ के आर पार नहीं देख पाते हैं, कुछ चीज़ों के आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है। सो ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी आर एबल टू सी एट ऑल आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें जिनके हम आर पार नहीं देख पाते हैं, उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे नोटबुक हो गया, अगर हम अपनी आंखों के आगे नोटबुक लगाते हैं, वुड ब्रिक लगाते हैं, तो हम इनके आर पार नहीं देख पाते, सो दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट थ्रू विच आर एबल टू सी बट नॉट क्लियरली, मतलब जिनके हम आर पार देख तो पाते हैं लेकिन बिल्कुल साफ साफ नहीं देख पाते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल, लाइक ग्राउंड ग्लास, थिन शीट ऑफ प्लास्टिक्स, बटर पेपर, साड़ी हो गई, चुन्नी हो गई, इनके हम आर पार देख पाते हैं लेकिन धुंधला देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट थ्रू विच आर एबल टू सी वेरी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिनके हम आर पार बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हवा, हमारी आंखों के सामने हवा भी रहती है, हम उसके आर पार देख पाते हैं। पानी हो गया, ग्लास, कांच, इनके आर पार हम देख पाते हैं। अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल, अब मटीरियल की कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे
हीट कंडक्टिविटी, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, जिनमें हीट आराम से पास हो जाती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जिनसे हीट पास नहीं हो पाती है, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कोल, कार्डबोर्ड, रबर, वुड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑब्जेक्ट दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, उन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, टैप वाटर, नल का पानी, ये सारी चीज़ें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इनमें करंट पास होता है। ऑन द अदर हैंड, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, सो दे आर कॉल्ड इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिन्हें हम इंसुलेटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर बोलते हैं, जैसे वुड हो गया, एयर हो गया, डस्टर हो गया, हाइलाइटर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनसे कि वुड, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। अगला है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर। ऑब्जेक्ट विच कैन बी अट्रैक्ट बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल। वो ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, जो चुंबक की तरफ खिंच जाते हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, जैसे आयरन, निकेल, ये मैग्नेटिक मटेरियल हुए। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं विच कैन नॉट बी अट्रैक्ट बाय मैग्नेट्स, जो मैग्नेट्स के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते, उसकी तरफ नहीं खींचते हैं, उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, जैसे वुड, पेपर, ग्लास एक्सेट्रा। थैंक यू।